गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज भाई बड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों, टाइमिंग चेंज कर दी गई, लेकिन ये 4:45 की टाइमिंग मेरे पास थी नहीं। और कई बच्चों का फोन भी आया, फोन नहीं पिक हो पाया। वेरी सॉरी बेटा, आप लोग का टाइम बर्बाद हुआ। क्या बच्चों, आप लोगों का टाइम काफी किल हो गया है। आ जाइए जल्दी से। मैंने लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ाया था बच्चों? ऑर्गन पाइप पढ़ाया था। ऑर्गन पाइप हमने करा दिए थे सारे। रेजोनेंस ट्यूब सर, लास्ट रेजोनेंस ट्यूब करवाए थे। हाँ, रेजोनेंस ट्यूब भी करा दी थी मैंने। सोनोमीटर बचा है सर। नहीं, अभी स्ट्रिंग वाला हुआ ही नहीं। ये सर नहीं हुआ। अभी तो वाइब्रेशन स्ट्रिंग का हमें ही पढ़ाना है। देख लीजिए बेटा, ये स्लाइड देख लीजिए आप लोग। ये पूरा देख लीजिए स्लाइड वगैरह, ये सब कराना है। ये देखिए, ये करा दिया था, ये बेटा करा दिया था हम लोगों ने। ये सब करा दिया था बेटा। अब आते हैं बेटा वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। एक बात समझिएगा सभी बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी डोरी है और हम इस डोरी को बेटा वाइब्रेट करते हैं, तो ये वाला सिरा हमारा बंद वाला है और ये वाला सिरा हमारा बंद वाला है बेटा, क्लोज्ड वाला है। और ये वाली डोरी हमारी वाइब्रेट करते हैं। जब हम इस डोरी को वाइब्रेट करेंगे तो जिस जगह पे डोरी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो एंटी नोड की पोजीशन आती है, और जिस जगह पे एम्पलीट्यूड 0 होता है वो नोड की पोजीशन आती है। डोरी में हमारा नोड और एंटी नोड यहाँ पे बनेगा। और एक बात याद रखिएगा कि बेसिक वाइब्रेशन डोरी में जब होता है स्ट्रिंग में, तो L इज द लेंथ, और जो डोरी होती है वो आपकी ऐसे होती है बेटा। मान लीजिए मैंने इसकी रेडियस ले ली 2r और मैंने इसकी लंबाई ले ली बेटा L, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा डोरी का? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इनटू बेटा L हो जाएगा। तो डोरी का मास कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ डोरी बेटा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर L और बेटा इनटू डेंसिटी कर देंगे।
बेटा यहाँ पे अगर कोई पूछे कि स्मॉल m, इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर कोई ये पूछे आपसे तो ये हो जाएगा मास ऑफ डोरी पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाई एल कर देंगे, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर रो आ जाएगा। हम कभी कभी इसको डी भी कह सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आप स्मॉल m से डिनोट करेंगे और स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर डी। पाई आर स्क्वायर डी हो जाए। अब बच्चों मेरी एक बात समझिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पर डोरी के लिए निकालें यहाँ पे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास यहाँ पे बेटा लैम्डा एल की वैल्यू आ जाएगी, नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 2 और लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू एल और बेसिक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। हमें पता है डोरी में हमारी ट्रांसवर्स वेव बनती हैं और n इक्वल टू हो जाता है v अपॉन लैम्डा बेटा, और v की वैल्यू हमें पता है और लैम्डा की वैल्यू 2l हो जाती है। और किसी डोरी में अगर हम टेंशन T ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे v की जगह पे आ जाता है स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव अंडर रूट T अपॉन स्मॉल m। T क्या है, टेंशन इन डोरी, एंड m क्या है, m की वैल्यू मैंने अभी अभी बता दी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी भी स्ट्रिंग की ये वाली कंडीशन आती है और T डिवाइडेड बाई बेटा पाई आर स्क्वायर रो हो जाता है। व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो कोई भी डोरी हमारी जब भी वाइब्रेट करेगी, स्ट्रिंग जब भी वाइब्रेट करेगी, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो सबसे पहले लेंथ के इनवर्स होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी किसी भी स्ट्रिंग में हमारी जो होती है वो रेडियस के, देखो आर स्क्वायर ले लो बाहर, सारे बच्चे आर स्क्वायर को बाहर ले लो, रूट आ जाएगा। तो एन हमारी आ जाएगी 1 अपॉन बेटा आर आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी हमारी जो हो जाएगी वो हमारी 1 अपॉन अंडर रूट रो पर आ जाएगा। बच्चों मुझे लगता है ये सारी बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये टेंशन का लॉ हो गया, ये वाला रेडियस का लॉ हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं विच आर अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो किसी भी डोरी के फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी भी डोरी को इतने सारे फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करने वाले। बच्चों मेरी बात आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी अच्छे से। बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। वीडियो भी नहीं आ रहा, मुझे लगता बंद है क्या? तो मेरा मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे N1 L1 इक्वल टू N2 L2 से कोई क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर N1 अपॉन N2
और बेटा हमारे पास अंडर रूट T1 अपॉन T2 से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर N1 अपॉन N2, और जो पतली डोरी होती है उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी हायर होती है, दैट विल बी R2 अपॉन R1 आ जाएगा। बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा N1 अपॉन N2 और इक्वल टू हो जाएगा बेटा ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बताइए, डन? अच्छा बेटा, अब आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पे लिया है कि हमारी जो डोरी है वो हमारी, देखिए ये डोरी इस तरह से कंडीशन है, और ये हमारी डोरी सितार या गिटार की यहाँ पे बंधी हुई है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम इनके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जैसे मैंने आपको डोरी ली, बेटा देखिएगा ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, और अगर हमसे कहा जाता है कि हम लोग इस तरह से जब वाइब्रेट करते हैं ना बेटा, तो डोरी के जो वाइब्रेशन होते हैं, इस समय हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज लैम्डा, तो इस समय हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, L, और बेटा नोट से लेकर नोट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है। बताइए इस समय नोड ये आएगा, नोड ये आएगा, नोड ये आएगा। देखो एक वाइब्रेशन के बाद दूसरे मोड पे जाएंगे ना, तो एक लूप बढ़ा देंगे, एक लूप हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एक लूप जो बेटा होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा एक लूप जो होगा वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि ये हमारे पास वाइब्रेशन की लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लेकिन डोरी की लेंथ तो हमारी वही रहेगी जो पहले वाली थी, उतनी बड़ी डोरी है। यहाँ भी डोरी की लेंथ हमारी बेटा वही रहेगी हमारी। हाँ जी बिल्कुल सही बेटा। और ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2, ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2, ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2। बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2L बाई 2। यहाँ पे आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2L बाई 3। तो एक बात समझिएगा, 2L बाई 1 आया, 2L बाई 2 आया, 2L बाई 3 आया। यानी कि अगर 1 लूप है बेटा, अगर हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पर लूप नंबर संख्या कितनी लूप की है, 1। यहाँ पर हमारे पास लूप की कितनी संख्या है बेटा, 2 लूप है, तो नीचे 2 आएगा। यहाँ पर कितने लूप्स है बेटा, 3 लूप्स हैं। लूप कह दें या हम कह दें बेटा सेगमेंट्स कह दें, सेगमेंट्स कह दें। ये आपके पास आ जाएगा 2 सेगमेंट्स। अगर हम आपसे बेटा कह दें
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 सेगमेंट्स। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई भी डोरी हमारी, बेटा इधर देखिएगा, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि एक हमारी डोरी है, स्ट्रिंग है, और ये हमारी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 10 सेगमेंट। तो वेवलेंथ बताइए क्या हो जाएगी। तो एक बात समझ लीजिएगा, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई पी। और पी को मालूम है क्या कहते हैं? पी को कहते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ये बेटा हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे पी आ जाएगा। पी को कहते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट कहते हैं। इसको कहते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट कहते हैं। और ये आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा? अच्छा समझिए मेरी बात ध्यान से, समझिए बेटा, 2 इंटू एल अपॉन 10 सेगमेंट और 2 इंटू 10 अपॉन हमारा आंसर 2 आ जाए। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कोई दिक्कत हो यहाँ पे वेवलेंथ को निकालना। अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट पता चल गए तो हमारे पास नाउ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी जैसे ऊपर वाले में निकालें अगर हम लोग, है ना, जैसे ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे, सारे बच्चे जरा देखिएगा। आइए जरा बेटा यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी v बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, और v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट टी बाई एम, टेंशन बाई स्मॉल एम। तो दिस इज द फर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी का। ऐसे ही बेटा हम जब n2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? n2 निकालेंगे तो हमारे पास बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू एल और अंडर रूट आ जाएगा टी बाई स्मॉल एम। ऐसे बेटा अगर आप n3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 एल और अंडर रूट आ जाएगा बेटा हमारे पास टी अपॉन स्मॉल एम। तो एक बात गौर करने की है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। बिल्कुल भी आपको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्मूला हम अगर बना लें तो बेटा हमारा जनरल फॉर्मूला अगर बना लें बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल अंडर रूट आ जाएगा t अपॉन स्मॉल m। p क्या है? नंबर ऑफ, p क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स। हो गया बेटा? बताइए जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। बाकी लोग बता दीजिए, आगे बढ़ जाएं। एक बात ध्यान देने की बहुत बड़ी है यहाँ पे बेटा कि सारे बच्चे हमारे जैसे सोनोमीटर आता है बेटा, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये तार है हमारा, है ना, आपने तो कह दिया खींच के बांध दिया गया है। अब सोनोमीटर जब हमारा आता है बेटा तो सोनोमीटर में क्या होता है? सोनोमीटर, अब सोनोमीटर में क्या होता है बेटा? सोनोमीटर में इस तरह का ब्लॉक होता है बेटा।
और यहाँ पे सोनोमीटर में बेटा एक आपका वायर लगा होता है, इस जगह पे वायर होता है और ये आपका वायर वाइब्रेट करता है। ये वायर हमने फिक्स कर दिया और ये वायर आपका वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन हो रहे हैं और यहाँ पे बेटा एक यहाँ पे पुली से वेट लटकाने के लिए, सोनोमीटर सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, जितना टेंशन उतना ही वेट एफबीडी बना ली, सीधे सीधे T इक्वल टू आ जाएगा mg। तो डोरी में कितना टेंशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी T, दैट विल बी T। और ये डोरी हमारी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और इस डोरी की लेंथ कितनी है, L। ये डोरी की हमारी लेंथ कितनी बेटा, L। डोरी की लेंथ हमारी कितनी है बेटा, L हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जो हमने अभी बताया, कोई नई चीज नहीं। तो जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 2 इंटू L और अंडर रूट आ जाएगा T अपॉन स्मॉल n। T अपॉन स्मॉल n। आप याद रखिएगा, सोनोमीटर के केस में टेंशन अगर बढ़ेगा तो पक्का आपकी बेटा यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। पहले बताओ, मैंने आपको एक शीट दी है बेटा, बताइए, पहले मैंने आपको एक शीट दी है, तो क्या सभी बच्चे शीट को कुछ ट्राई अवर किए हैं? तो डॉपलर इफेक्ट की एक शीट थी, उसके अलावा कोई शीट आपकी ड्यू है, बताइए बच्चों। ये सर एक बीट वाले भी दी थी। बीट वाली मैंने कोई दी है शीट आपको आज? एक तो आज दी है सर, अभी जो आज दी है वो है और बीट वाली है। आज वाली जो दी बच्चों, इसमें आपके डोरी के सवाल भी हैं, तो आप सारे लोग आज वाली शीट को लगाइए। इसमें ट्यूनिंग फॉर्क भी है, डोरी भी है। ना ना ना, इसमें डोरी नहीं, केवल ट्यूनिंग फॉर्क। बताइए बेटा। बोलो बच्चों, जरा जो शीट दी है मुझे कोई भेजे। बेसिकली देखा जाए तो आपकी साउंड की यूनिट में डॉपलर मैंने करा दिया है, आज डोरी करा दी है, आपका ये पूरा खत्म हो गया। बीट्स की शीट मांगी थी, बेटा ये वाली तो मैंने आज फिर भेजी ना आपको बच्चों। रोही, आपने जो भेजी है हमको, यस सर। ये वाली तो हमने आज भेजी है ना आपको। तो सर आपने आज ही वाली ना मांगी है? अरे भाई आज वाली नहीं, जो पहले कभी भेजी है। सर एक मैंने भी भेजा अभी। अच्छा, बैच आपका SRB स्नेहा। अच्छा बेटा, तो किसी बच्चे को जो पिछली बीट की शीट थी उसमें कुछ पूछना है? आपके ग्रुप में डाले दे रहे हैं।
देखिए पहुंच गई आप लोगों के ग्रुप। ट्वेंटी फोर और 40। बच्चों ये जो आपके सामने शीट आ रही है, बताइए, ये शीट वही है जो आपने कहा था, और अभी हम आपको प्रिंट लिखा हुआ दे देंगे बेटा। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछना है बच्चों? 24 अमित मौर्य, 24 एंड 40। 24 क्वेश्चन। अमित बेटा देखिए, सारे बच्चे देखिए इधर। 24 क्वेश्चन। फाउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 एन गिवन है, और हमारा ये जो सोर्स है ये हमारा यहाँ पे बेटा वेव दे रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 170 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ वेव हमारी हो जाएगी 340 मीटर पर सेकेंड, राइट। और बेटा यहाँ से लैम्डा आ जाएगी हमारे पास, v अपॉन n करेंगे तो 340 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 170 आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आदमी है हमारा, जो आदमी यहाँ से चलता है और ये वॉल की तरफ जाता है, वॉल की तरफ। ये हमारा आदमी जो है ना वो वॉल की तरफ जा रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है। आ रहा है बेटा? तो इन्होंने कहा है कि अ मैन वॉकिंग फ्रॉम द सोर्स टूवर्ड्स द वॉल फाइंड द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी। मतलब आप समझ लीजिए, एक आदमी आपका जब पीरियोडिक राइज एंड फॉल इंटेंसिटी जब सुनेगा, तो मैंने आपको बीट्स में एक ग्राफ, बहुत ही बढ़िया ग्राफ बताया था कि एम्पलीट्यूड आपका वेरी करता है कोसाइन फंक्शन से, एम्पलीट्यूड आपका कोसाइन फंक्शन से वेरी करता है। तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी वन कंप्लीट वेव हो जाती है। तो इन्होंने ये पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर गिवन देन डिस्टेंस सेपरेटिंग टू एडजेसेंट पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। मैंने कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है, लेकिन बीच में क्या है बच्चों? बीच में दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमम आ जाता है, यस सर। और ये मिनिमम आ जाता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी भी है और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी है, तो मिनिमम इंटेंसिटी भी है और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी है। तो हमसे कौन सा टाइम पूछ रहा है बच्चों? इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो बेटा पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा। और अब इतनी कितनी होती है, अलग अलग निकाल दीजिए, तो लैम्डा बाई 2। बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 2 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 मीटर। राइट आंसर सेकंड। अमित समझ में आया? चालीस नंबर। और बच्चों अपने अपने डालिए जराओ। 40 नंबर। ट्यूनिंग फॉर्क, ये सोनोमीटर वायर, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, अभी अभी पढ़ाया सोनोमीटर वायर। देखिए अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा सवाल में। ट्यूनिंग फॉर्क, आपके जीएसबीएम से फोन आ रहा है भैया इस समय। जीएसबीएम से फोन आ रहा है डॉक्टर गोपाल का। चलिए पढ़ा ले फिर बात करते हैं। बच्चों देखिए, tuning fork and sonometer wire were sounded together and produce 4 beat per second. Done. Four beat per second.
कहा गया है कि when the length of the सोनोमीटर वायर 95 and 100, तो बताइए क्या होगा। बेटा सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर हम लोग ये कहते हैं कि लेट फ्रीक्वेंसी हमारी ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी है, n, हमारी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, n, तो बताइए सोनोमीटर की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अगर ये 4 बीट दे रहा है। तो बेटा पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी, या तो हो जाएगी 4 कम या 4 ज्यादा, n+4 या n-4। बोलो बच्चों डन। यस सर। लेकिन अभी अभी आपसे मैंने समझाया कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लेंथ क्या होगी, कम। उन्होंने कहा है कि हमारी लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर कितना है, 95 है या इतना है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n1L1 इक्वल टू n2L2, और जिस समय फ्रीक्वेंसी लेना है n+4 उस समय लेंथ कम लेंगे, जिस समय फ्रीक्वेंसी लेना है n-4 उस समय लेंथ ज्यादा लेंगे। तो n+4 और n-4, n+4 में लेंथ कम लेंगे 95 और n-4 में लेंथ ज्यादा लेंगे 100। बोलो बच्चों डन हो गया। सॉल्व करिए जरा, y बताइए सारे बच्चे, n बताइए, n बताइए, n बताइए। 95 इंटू 4 380 आ गया। और बेटा n बताइए, जल्दी से बताइए। सेवन एट्टी को डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो 156 आ रहा है बच्चों, बताइए 156 आ रहा है। और बच्चे लगाइए जल्दी से, 156 वैल्यू आ रही है बच्चों। आ रही है, तो हमारा आंसर आ गया 156। तो दिस इज कॉन्सेप्ट। और बताइए बच्चों इस चीज पे कोई सवाल। यार भाई बड़ा आज खराब लगा। आज तक कभी बच्चों ऐसा हुआ है कि हमारी क्लास, मैं अगर क्लास में 5 मिनट भी लेट हो गया तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को जो है ना, मैं अगर 5 मिनट भी लेट हो गया तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को और आपकी कॉल। और अगर नहीं ले, मैं अगर नहीं आ पा रहा हूं तो तुरंत फोन करिए एडमिन को बेटा, है ना। उसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है भैया आज। बच्चों और बताइए इसका, इसका कोई और सवाल जल्दी बताइए। उत्कर्ष यस सर। वो बेटा हमने बीट वाला डाल दिया है, पूरा सॉल्व वाला है देखो। यस सर। बच्चों देख लीजिए आप लोग, कंप्लीट सॉल्व वाला है बेटा। यस सर आ गया, थैंक यू सर। अरे प्रवांशु, अच्छा कोई क्लास है आपकी अभी 8 बजे से? यस सर, कौन सी 8:30। है? 8 बजे से कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री है। अच्छा तो बेटा 8 बजे से फिजिकल केमिस्ट्री है। सर 8:30 से है। 8:30 से कि 8 जल्दी बोलो। 8:30 सर। 8:30। 8:30 से है।
चलिए आप बताइए, कोई इसमें डाउट है? जो शीट अभी करंट चल रही है, अगली शीट शेयर करें। इसको फाइनल कर दिया, फिनिश कर दिया जाए। यस सर। बाय बाय टाइप कर दो, एकदम फाइनल कर दिया जाए तो आगे बढ़ो। गुड इवनिंग सर। बच्चों एनी डाउट? एकदम लगे रहिए, बिल्कुल एकदम दिल फेंक तैयारी करिए आप लोग। हम लोग की तरफ से कुछ और हो सकता हो बता दीजिए हम लोग। अगर आपको लगता है कि सर काली टी शर्ट पहन के पढ़ाइए तो सही रहेगा तो बताइए, वो भी कर लें। बोलिए। एक आपको मैंने और शीट दी है, ये आज का होमवर्क है बच्चों। चेक करिए आज वाली शीट। इसमें देखिए स्प्रिंग के सवाल हैं बेटा, स्प्रिंग के। ऑर्गन पाइप है, स्प्रिंग है, डोरी वगैरह सब है बेटा। बहुत अच्छी शीट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। हाँ, क्लास कब से चल रही प्रभांशु बाबू? कमाल करते हो भाई साहब, हिंदुस्तान फतेह कर दी हम लोगों। सर मैं 4 बजे वाले में ज्वाइन किया था, 4:45 वाले पे, उसके बाद उस समय थे नहीं यहाँ। 4 बजे वाले में भी हम आए थे, लेकिन बस आत्मा जुड़ी थी, लेकिन शरीर नहीं जुड़ा। सर कॉल भी कर रहे थे आप उस समय, कॉल भी नहीं अरे रिसीव यार कर क्या रहे बताएं, वो आ जा भाई, हमें बेटा आइडिया नहीं था ना बेटा, सॉरी फॉर दैट। थे। यस। हाँ ना, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी क्लास 4:45 भी कोई लगा देगा। 4:45 लगाते ही नहीं कोई, क्योंकि मॉर्निंग से तो हम वहां रहते हैं बेटा, ऑफलाइन। इसलिए बेटा लगा। हाँ जल्दी बेटा, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाएं। तो हमने आपको ढेर सारी शीट दे दी है आज आपकी। इस पीडीएफ में 44 क्वेश्चन, 45, 46, 47 ये वाला हो जाएगा आप लोगों का। जल्दी बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क वाला 47 वाला जल्दी से लगाइए। ये अभी मैंने पढ़ाया है, मैंने कहा पहले कहा था कि स्प्रिंग का सवाल है मत करना, लेकिन बाद में अब आपको कर लेना है, क्योंकि आज ही मैंने डोरी पढ़ाई। जल्दी लगाइए। आदिल, अमित, अवंतिका, बिंदु, एकता, रूही, प्रभांशु, मनीषा, प्रत्यूष एंड बेटा प्रियमदा, राहुल, राजीव, रजित, सदुबाला, शैलजा, शिवांगनी, स्नेहा, सुरभि, उत्कर्ष। चलो बेटा, क्या आंसर आ रहा है जरा बताइए। ट्यूनिंग फॉर्क दिया है, ट्यूनिंग फॉर्क एंड दिया है स्प्रिंग। ट्यूनिंग फॉर्क दिया है बेटा और स्प्रिंग दिया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 4 बीट मिलते हैं बेटा। तो लेट फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की ले लेंगे n, और नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे इसके बेटा पॉसिबल। नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाएंगे इसके पॉसिबल बेटा। नंबर ऑफ बीट्स इसके पॉसिबल हो जाएंगे, बताइए कितने हो जाएंगे बच्चों। नंबर ऑफ बीट्स इसके हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे n+4 और n-4 हो जाएंगे, राइट। अब आपके पास ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इस समय हमारे पास कह रहा है कि विद 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर। इसका मतलब इस समय हमारी सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी बेटा 50 सेंटीमीटर।
तो जब फिर कहता है इफ द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज शॉर्टेंड 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ बीट्स हमारे सेम रहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम वाली लेना, क्योंकि उन्होंने बोला है ना 1 सेंटीमीटर कम कर दो, और यहाँ पे ज्यादा वाली लेना, तब आपका आंसर आएगा। तो हमारे पास N1 L1 इक्वल टू आ जाएगा N2 L2। बेटा N1 की कितनी वैल्यू है? N + 4, तो L1 हो जाएगा 49 और N - 4 और ये हो जाएगा 50। सॉल्व करेंगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा। N की वैल्यू बताइए, 396 आ रही है। चलो आगे बढ़ जाएं और बताइए। एनी अदर क्वेश्चन? शीट कंप्लीटेड, सॉल्यूशन दे दिया हमने। चलो ये वाली डन होगी। नया बेटा, नया पीडीएफ बच्चों, इस वाले में जो मैंने आज आपको शेयर किया है, आज आपको यही शेयर किया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम। कल पढ़ाया था रेजोनेंस कॉलम हमने। तो दो रेजोनेंस हमारे जब मिलते हैं तो लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम क्या होती है, कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन हो जाए? फर्स्ट का ऑप्शन बताइए। पहली बात तो प्रोंग्स ट्यूनिंग फॉर्क आर केप्ट इन वर्टिकल प्लेन एंड देखो ये कह रहा है ना, वन ऑफ द टू रेजोनेंस ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम इज क्लोज टू वेवलेंथ। ये कोई खास बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना, रेजोनेंस कॉलम में जब हम लोग वाइब्रेट करते थे, यहाँ पे बेटा सेकंड ऑप्शन, जैसे हमारा ये रेजोनेंस कॉलम होता था तो ये हमारे वाइब्रेशन होते थे, और हम लोग ऐसे रखते थे प्रोंग्स को, हॉरिजॉन्टल वाली इस पोजीशन। तो बेटा हॉरिजॉन्टल वाला आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। यस सर। तो ऐसे नहीं रखते, ये गलत तरीका है बेटा। ये तरीका गलत हो गया और ये वाला तरीका सही हो गया, तो ये हो गया। अब सी क्यों नहीं होगा राजीव? वन ऑफ द टू रेजोनेंस ऑब्जर्व द वेवलेंथ। मान लीजिएगा ये आपकी आ रही है बेटा इस समय L1, मान ली लंबाई आ रही है L1, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा L1 इक्वल टू λ/4 आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है रेजोनेटिंग एयर कॉलम इज क्लोज टू द वेवलेंथ। बेटा कैसे हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि यहाँ पे λ/4 आ रहा है, तो ये क्लोज टू वेवलेंथ ऑफ साउंड तो नहीं है बेटा। बोलो, क्लोज टू वेवलेंथ ऑफ साउंड तो नहीं है, बताइए। ठीक है बच्चों, इसलिए गड़बड़ है मामला, ये तो नहीं है। अब बताइए पीरियोडिक इंटेंस I1 और I2 गिवन है हमको, तो ऐसा रीजन जहां पे सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन पर सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, तो बेटा बताइए I1 + I2 कितना हो जाएगा? I1 + I2, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम की हम लोग सम अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, आ जाएगा बेटा। यस सर। और
बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा सभी बच्चों से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है 10t, इसमें 0.1, इसमें 20t, इसमें 0.2। इसका मतलब इसकी वेव की वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा बाई के, वही आएगी। इसमें निकालेंगे ओमेगा बाई के, वही आएगी। तो चेक कर लिया करो, अगर ओमेगा बाई के वही आ जाती है तो I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू होती है वो केवल एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है बच्चों, समझ रहे हैं? यस सर। तो पहली बात तो ये I1 अपॉन I2 से निकाल सकते हो आप लोग, तो जब केवल एम्पलीट्यूड ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 10, या इसको निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1 और 10 आ रहा है ना, 1 और 10 ही तो है बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 5 और 10 होना चाहिए, है ना? चलो 1 और 10 लेके चलते हैं। तो हमारे पास A1 एम्पलीट्यूड आ गया 1 और A2 एम्पलीट्यूड आ गया 10। बताइए A मैक्सिमम कितना हो गया प्यारे बच्चों, और A मिनिमम कितना हो गया, बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 1 + 10, नहीं आ रहा है ना बेटा, 5 होना चाहिए ना बच्चों, बोलो। पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड 5 होना चाहिए, यस सर। बोलिए बच्चों। तब जाके ऑप्शन अभी आएगा, तभी आएगा अगर यहाँ पे 5 ले लेंगे। तो अगर आप 5 ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 5 ले लेंगे तो 5 + 10 आ जाएगा, 5 - 10 आ जाएगा, ये आएगा 3 अपॉन -1। और अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी हो तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा -3/1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9:1। डन। तो बेटा करेक्शन हो गया इसमें। एक आपका क्वेश्चन हमारा है ये वाला, तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे ये वाला रखेंगे, किसी को पूछना तो नहीं है? नो सर। और बच्चे बताएं। सर ये वाला 2 सोर्स गिवन है, इसमें हमारे पास पहली वाली वेव आ जाएगी, ये देखो ओमेगा, और ओमेगा की जगह आ जाएगा 600 पाई। बेटा हमारे पास n आ जाएगा, हमारे पास तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 608। तो यहां से आ जाएगा n की वैल्यू, ये n1 ले लो, ये n2 ले लो, तो 304 आ जाएगा। तो बेटा अगर कोई पूछे कि जरा बताइए n1 - n2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बीट्स बोलो, 4 बीट्स आ जाएंगे। 4 बीट्स आ जाएंगे, 4 बीट्स वाला आंसर आ सकता है, यानी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इन्होंने बोला है कि इंटेंसिटी इन द रेशियो वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग में हमारी और वेनिंग में हमारी, इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों। तो बताइए हमारे पास, जरा बताइए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो बताइए ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये A1 है, A1 की कितनी वैल्यू है 4, बेटा A2 की कितनी वैल्यू है, कल स्पेस बनवा देंगे इस वाली पीडीएफ में, तो 4 + 5 और 4 - 5, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 81/1 आ जाएगा। भैया इसमें आंसर हमारा 81/1 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है ये?
आगे बढ़ जाते हैं। बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब आप लोग इसको चाहे तो लगा कर आओ, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास भी आप लोगों की है, तो कल आप लोग इसको फिनिश करोगे बच्चों, दोनों शीट को जल्दी बताइए। यस कल आप लोग दोनों ऐसे शीट फिनिश करिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे। हाँ ठीक बात है। और कल इसको फिनिश करिए, परसों फिर आपका पुराना हिसाब किताब पुख्ता करें, जो आपका वो था डॉपलर वाला। तो ठीक है बच्चों, कल मिले हम लोग। यस सर। थैंक यू सर। चलो बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जुड़े Thank you, रहिए sir. लगातार और फाइट करते रहिए। एग्जाम आपके सर पे आने वाला है और बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, ये पूरी उम्मीद है ना बच्चों? कुछ और कहना हो बताइए। एकता पढ़ाई चल रही बढ़िया? प्रभाकर, अवंतिका, आदिल, बिंदु, पढ़ाई चल रही बेटा? Yes, sir. चलो बेटा, बाय बेटा, थैंक यू। उत्कर्ष।
Adil, may I audible? Adil, may I audible? Adil, may I audible or not?